Assalamu alaikum students. Today we are going to read our very first poem The Rain by W.H. Davis. फर्स्ट ईयर की बुक है इंग्लिश की और पोएम है द रेन जो कि लिखी है W.H. डेविस ने। हम जो इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइटर की बायोग्राफी। उसके बाद हम पोएम का लिटरल मीनिंग डिस्कस करेंगे। लिटरल मीनिंग डिस्कस करने के बाद उसका सिंबॉलिक मीनिंग पढ़ेंगे कि राइटर हमें कहना क्या चाह रहा है। सिंबॉलिक मीनिंग पढ़ने के बाद हम फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं W.H. डेविस ने, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच राइटर यूज़ कर रहा है। ओके, W.H. डेविस एक इंग्लिश पोइट थे जो कि पैदा हुए 1871 में वेल्स में। वेल्स एक यूके की स्टेट है और वो उनकी डेथ कब हुई थी? 1940 में उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने बहुत यंग एज में स्कूल लेफ़्ट कर दिया था। स्कूल लेफ़्ट क्यों कर दिया था? ड्यू टू सम डोमेस्टिक अफेयर्स। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा एज अ पेडलर एंड एज अ बेगर गुजारा है इन यूएसए एंड इंग्लैंड में। क्लियर? और उनकी जो सबसे पहले पोइट्री थी वो थी द सोल्स डिस्ट्रॉयर जो कि पब्लिश हुई थी 1905 में उनके अपने एक्सपेंस पे। और उनकी जो पोएम थी उसकी पोएम की अटेंशन किसने हासिल की थी? GB शाह ने। कि अब हम पोएम की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे। द रेन, बारिश। टाइटल से पता चल रहा है कि इस पोएम में एक बारिश के मंजर को बयान किया गया है कि बारिश किस तरह से होती है। I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath. Drop after drop, 'tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. फर्स्ट दो स्टैंजा हैं इसके। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि बारिश मैं सुनता हूँ बारिश के पत्तों को पानी पीते हुए। फिर कहता है मैं सुनता हूँ अमीर पत्तों को जो सबसे ऊपर हैं उनको पानी पीते हुए, जो कि नीचे वाले पुअर लीव्स को कतरा ब कतरा पानी दे रहे हैं। टिस आ स्वीट नाइस टू हियर। टिस यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन है दिस की। कहता है कि ये सुनने में बहुत स्वीट लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, जो ग्रीन पत्ते, सब्ज पत्ते करीब ही पी रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे अब। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. अब वो कहता है कि एक जब सूरज निकलेगा, जब सूरज निकलता है तो ये बारिश जो है वो रुक जाएगी और हर तरफ एक अमेजिंग रोशनी से ये सारा कुछ भर जाएगा, हर गोल और डार्क कतरा। मुझे उम्मीद है कि सूरज आबोताब के साथ चमकेगा एंड ये देखने में बहुत खूबसूरत मंजर होगा। ये था इसका लिटरल मीनिंग जो कि बहुत इजी था समझने में। अभी हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग पढ़ेंगे कि लिटरल मीनिंग के थ्रू पोएट हमसे क्या कहना चाह रहा है। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। कहता है कि मैं बारिश को सुनता हूँ पानी पीते हुए, पत्तों को सुनता हूँ बारिश का पानी पीते हुए। अब इसमें जो रेन है वो किसका सिंबल है? रेन सिंबल है अपॉर्चुनिटीज़ का। एक्चुअली ये पोएम हमारे सिस्टम ऑफ सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रही है कि हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम है, जो हमारी वर्ल्ड का सिस्टम है वो किस तरह का है। और उसमें रेन को डिस्क्राइब किया है एज अपॉर्चुनिटी, और जिसमें रिच लीव्स हैं, जो टॉप पे जो सबसे ऊपर लीव्स हैं उसको उसने, रिच लीव्स किसका सिंबल है? जो कि अमीर लोग हैं, और पुअर लीव्स जो हैं वो हैं गरीब लोग। और इसमें वो बताता है कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अमीर लोगों को पहले मिलती हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गरीब लोगों को मिलती हैं।
जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो सबसे पहले अमीर लोगों को मिलते हैं। अमीर लोगों को मिलने के बाद जब वो अपना पेट अच्छे से भर लेते हैं, उससे अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो तरस खाकर और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो गरीबों को दे देते हैं। रेन किसका सिंबल हो गया? अपॉर्चुनिटी का। लीव्स सिंबल हो, रिच लीव सिंबल हो गए एलीट क्लास, मतलब के रिच लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी के वो, और पुअर लीव्स जो हैं वो हमारे पुअर पीपल हैं सोसाइटी के। ये है कि वो कह फर्स्ट स्टैंजा में वो यही बता रहा है कि किस तरह से सबसे पहले जो टॉप पे पत्ते हैं, जब बारिश होती है तो सबसे पहले वो पानी पीते हैं, वो पानी पी के फिर नीचे वाले पत्तों को वो कतरा बकतरा पानी दे रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में वो कहता है, सेकंड स्टैंजा इज एक्चुअली अबाउट द होप, द पोइट इज होपिंग फॉर द बेस्ट फ्यूचर। कहता है कि एक दिन ऐसा सूरज निकलेगा, इक्वलिटी का सूरज निकलेगा, जो इस सब को रोशनी से भर देगा और हर किसी को जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और हर कोई अपने हिस्से का, हर किसी को अपने हिस्से के शेयर्स मिलेंगे, और ये सारा इनजस्टिस इस सोसाइटी से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे सन इज़ द सिंबल ऑफ इक्वलिटी, और वंडर्स का मीनिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अमेजिंग। कहता है कि ये सब देखने में बहुत खूबसूरत होगा, बहुत चार्मिंग होगा। अब हम इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच पोइट ने यूज़ किए हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फिगर्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ अ यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटल वर्ड्स। फिगर्स ऑफ स्पीच राइटर्स अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए इन अल्फाज का यूज़ करते हैं, ताकि उनका लिखा हुआ जो है वो इम्प्रेसिव लगे, इफ़ेक्टिव लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेफ़ है, जब वो खाना बनाता है तो वो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालता है कि खाना मज़ेदार बने, और खाना बनाने के बाद उसकी गार्निशिंग करता है कि ये देखने में खूबसूरत लगे, और इसको देखने वाले का, जब कोई देखे इसको तो उससे देख के इसका दिल खुश हो जाए। इसी तरह जो राइटर्स हैं वो इस ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे उनकी राइटिंग इफ़ेक्टिव लगे, इम्प्रेसिव लगे। इनको बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। और अब कौन कौन से फिगर्स ऑफ राइटर ने यूज़ किए हैं वो हम देखते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। यहाँ पे जो पहला फिगर ऑफ स्पीच उसने राइटर ने यूज़ किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। कहाँ यूज़ किया है? लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं सुनता हूँ बारिश के पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं कि जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को दे दें तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जिस तरह के पानी पीने की क्वालिटी किसकी है? पानी पीने की क्वालिटी एक इंसानों की है, और हमने इंसान की क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन बीइंग को दे दी, तो ये क्या हो गया? ये फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ। ये आपने याद रखना है कि ऐसी क्वालिटी, ऐसी इंसान की क्वालिटी जो हम नॉन ह्यूमन बीइंग को दे दें, ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन ट्रेड जब हम नॉन ह्यूमन बीइंग को दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब राइटर ने पानी पीने की क्वालिटी किसको दे दी है? पत्तों को दे दी है। पत्ते तो इंसान नहीं है ना, लेकिन पानी पीने की क्वालिटी किसकी है? इंसान की है, तो उसने वो क्वालिटी दे दी है पत्तों को। तो ये हमारा क्या हो गया? ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, और रिच लीव्स किसका सिंबल है? एलीट क्लास के, पुअर पीपल, सॉरी रिच पीपल का ये सिंबल है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर। यहाँ पे स्वीट नॉइज कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन किसको कहते हैं? टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स कौन से? ऑपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्वीट नॉइज। स्वीट किसको कहते हैं? मीठे को, मीठा कोई चीज़, मीठी चीज़। और नॉइज शोर को कहते हैं। अब जो शोर होता है वो ना तो स्वीट हो सकता है, वो इरिटेटिंग होता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है, लेकिन वो हमारे लिए स्वीट नहीं होता।
इसलिए उसने अपनी राइटिंग को अच्छा दिखाने के लिए उसने बोला है स्वीट नॉइज, टू अपोजिट वर्ड्स उसने बोल दिए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिमोरॉन। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। डेफनिंग साइलेंस मतलब कि बहरा कर देने वाली खामोशी। एक तो खामोशी बहुत ज़्यादा है और एक वो बहरा कर रही है। खामोशी हमें कभी भी बहरा नहीं कर सकती, लेकिन उसने अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसने बोला है डेफनिंग साइलेंस। तो ये टू अपोजिट वर्ड्स, टू कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स यूज हुए हैं, तो ये क्या है, ये ऑक्सिमोरॉन है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, सन इज द सिंबल ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पे पोएट बेस्ट के लिए, बेस्ट फ्यूचर के लिए उम्मीद कर रहा है कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब इंसाफ ही इंसाफ होगा और सबको उसके बराबर के शेयर्स मिलेंगे। मीनिंग मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, आप अपनी बुक पे नोट भी कर सकते हैं। एंड ये और इसमें कोई और फिगर ऑफ स्पीच नहीं यूज़ हुआ है। ये सिंबल्स जो मैंने बताए हैं कि रेन किसका सिंबल है, लीव्स किसका सिंबल है, सन सिंबल किसका है, सिंबल्स आपने नोट करने हैं, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच नोट करने हैं और इसकी राइटर की बायोग्राफी को पढ़ना है। दैट्स इट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई पोएम के साथ, नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।